हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो जिसने आज के इस दिन को हमें दिखाया और हमें ये अनुग्रह प्रदान किया कि हम उसकी आराधना को कर सके मिल करके। हालेलुया, उसे धन्य कह सके। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को हम शुरू करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आप जो अनुग्रहकारी हैं, आप जो दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्य 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 कहते हैं प्रभु। प्रभु हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हैं क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं प्रभु परमेश्वर। हम अपने आप को दीनता के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु हम आपसे कहते हैं कि हमारे हर एक जाने अनजाने गुनाहों को दिखा करके क्षमा करिए। हम यीशु मसीह के लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करिए प्रभु परमेश्वर। उन्हें दीजिए कि पिता परमेश्वर ना कि सिर्फ हमारे बोल लेकिन हमारे विचार, हमारी भावनाएं आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। हमारी आराधनाएं आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी ओ प्रभु हमारी स्तुति और हमारे हृदय से निकलने वाली हर एक पिता परमेश्वर वो गीत की पिता परमेश्वर बोल आपको आनंदित करने पाए ऐसा अनुग्रह प्रदान करिए प्रभु परमेश्वर। हमारी हर एक कमजोरी, हमारी हर एक रुकावटें पिता परमेश्वर सब कुछ यीशु नाम में जाती रहे प्रभु परमेश्वर। प्रभु हमें स्वतंत्र कर दीजिए पिता परमेश्वर, आत्माओं में विचारों में स्वतंत्र कर दीजिए प्रभु। ना किसी पर आराधना करने के लिए लेकिन आपके वचन को सुनने के लिए, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए हमें स्वतंत्र कर दीजिए। इस समय जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे यही मांगते कि पिता परमेश्वर जब हम एक मन और एक विचार होते हैं पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति अधिकाई से हमारे लोगों के बीच में यीशु नाम में उतरने पाए। प्रिय परमेश्वर हम आपकी सहमत को, आपके चलन को पिता परमेश्वर, आपकी महिमा को हर एक स्थानों में, हर एक घरों में यीशु नाम में मांगते पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि जहां आप होते हैं वहां कोई अंधकार का स्थान नहीं होता। जहां आप होते हैं वहां ना दुख होता है ना तकलीफ होती है प्रभु। हालेलुया, आपकी उपस्थिति में जो आनंद है, आपकी उपस्थिति में जो स्वतंत्रता है प्रभु, वो हमारे प्रियो के बीच में इस समय राज्य करने पाए प्रभु परमेश्वर। हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हैं। हर बात में आप ही की इच्छा पूरी होती है परमेश्वर। आपके नियंत्रण को और आपकी सहायता को मांगते हुए पवित्र आत्मा इस विनती को हम मिलकर के यीशु नाम में मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। वो अद्भुत परमेश्वर है। आइए इस समय हम उसकी आराधना करें और इस गीत को गाएंगे, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय, आराधना
हालेलुया उस पवित्र आत्मा को, उस प्रभु यीशु को, उस प्रेमी प्रभु को आइए हम और भी आराधना दें इस बात को कहते हुए that Lord you are good and your mercy endureth forever. हालेलुया हालेलुया, वो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया Jesus we worship you Lord। और जैसे गीत का लिखने वाला कहता है that people from every nation and tongue from generation to generation we worship you for who you are। वो परमेश्वर जो अद्भुत है, वो परमेश्वर जो भला है, वो जो प्रेमी है। हालेलुया, आइए मिल करके हम उसे धन्य करके और उसकी आराधना करें। Lord you are good and your mercy endureth forever। Lord you are good and your mercy endureth forever। People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you। Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are। We worship you। Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are। Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever। Lord, you are good and your mercy endureth forever। And let's believe and sing. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you। Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are। We worship you, we worship you। Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are। You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you। Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are। We worship you, we worship you। Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you Hallelujah, we worship you, Lord। Hallelujah, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। वो परमेश्वर भला है। हालेलुया, वो आपके लिए भला है, आपके परिवार के लिए भला है, मेरे लिए भला है, हम सभी के लिए भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो क्यों ना हम उस अद्भुत राजा की जय जयकार करें, इस बात को गाते हुए हो जय जयकार करें, क्योंकि वो है हमारा राजा जो दुख संकट से बचाता। हालेलुया, उसने अब तक हम सभी को बचा करके रखा। आइए क्यों ना हम उसकी जय जयकार करें इस गीत को गाते हुए। Oh,
परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि उसने हमें हर संकट से, हर मुसीबत से बचा करके रखा। आइए इस समय हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और इससे पहले कि हम आराधना में और आगे जाएं, हम इस समय एक वचन को पढ़ने जा रहे हैं जो कि गिनती की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में पाया जाता है। नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 24 to 26। हालेलुया। गिनती की पुस्तक 6वां अध्याय इसकी 24वीं पद से लेकर के उसकी 26वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो आप प्लीज उसको निकालें। हालेलुया। और हम मिलकर के इस बात को पढ़ेंगे। ये एक आशीष का वचन है। हालेलुया। और हम मिलकर के इस आशीष को पढ़ेंगे एक दूसरे के लिए। और यदि आपके घर वाले आपके साथ, आपके आसपास हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, यदि आप 2 जन हैं तो एक दूसरे की तरफ अपने चेहरे को करके इस वचन को पढ़ें। यदि आप एक साथ ढेर सारे लोग हैं तो एक दूसरे को देखते हुए इस बात को कहें। और आइए हम मिलकर के एक दूसरे के लिए इस आशीष को मांगेंगे और परमेश्वर से अनुग्रह को मांगेंगे। हालेलुया। आइए मिलकर के पढ़ेंगे। हम सबसे पहले मैं इंग्लिश में पढ़ने जा रही हूँ और उसके बाद हम हिंदी में पढ़ेंगे इस पद को। Numbers chapter 6 verse 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. आइए समय है कि हम हिंदी में इसको एक साथ पढ़ेंगे। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं हम सचमुच में हृदय की गहराई से एक दूसरे के लिए इस बात को कहें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। और यही हमारी प्रार्थना हो कि वो हमें शांति दे इस समय में जब चारों ओर अशांति पाई जाती है, जब चारों ओर लोग परेशान हैं। हालेलुया। तो होने दे इस परमेश्वर की आशीष हमारे जीवनों पे, हमारे परिवार के लोगों के जीवनों पे बनी रहे। हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है प्रियो। आइए उसकी हम और भी आराधना करेंगे, एक और कदम आगे बढ़ाएंगे और इस बात को कहेंगे कि मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। क्या यह अद्भुत बात है कि जैसे हमने कहा कि वो अपना मुख का प्रकाश तेरी ओर चमकाए। हालेलुया। वो तुझे शांति दे, वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया। हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा, हमारी शांति, हमारी चंगाई सब कुछ उस परमेश्वर में है। हालेलुया। उस यीशु के लहू में है। आइए इस आनंद को मनाए कि हम आजाद हैं, हम उसके लोग हैं, हम उसके कहलाते हैं। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है जो हमारी स्तुति को लेता है। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। लेट्स वर्शिप हिम। आइए हम उससे धन्य कहें। इससे पहले कि हम गीत में आगे जाए हम उससे धन्य कहें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्य कहे, धन्य कहे, धन्य कहे। उससे कहे प्रभु लॉर्ड आई थैंक यू फॉर योर गुडनेस। लॉर्ड आई थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी। प्रभु मुझे अब तक सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद। और जैसे हमने प्रिय एक दूसरे के लिए आशीष को मांगा कि परमेश्वर यहोवा तेरी रक्षा करे। हालेलुया। जबकि इस समय बीमारी से हमें रक्षा चाहिए, हमें अन्य प्रकार के उस पापों से, उन बंधनों से सुरक्षा, उन श्रापों से सुरक्षा चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर में हमें शरण चाहिए है। आइए उस प्रभु यीशु के लहू के सिवा, उस प्रभु यीशु के निकट, उस यीशु के नाम के सिवा और कोई अच्छा शरण स्थान नहीं है। हालेलुया। उस यीशु के नाम के निकट हम जाए और उसे धन्य कहते हुए, उसका धन्यवाद देते हुए कि लॉर्ड आई एम फ्री एंड आई थैंक यू फॉर योर मर्सी, थैंक यू फॉर योर फॉरगिवनेस, थैंक यू फॉर लॉर्ड लिफ्टिंग मी अप। जब मैं गिर गया तब आपने मुझे उठा करके खड़ा किया। थैंक यू लॉर्ड दैट आई कैन लुक टुवर्ड्स यू, कि मैं आपकी तरफ देख सकता हूँ, आपकी ओर ताक सकता हूँ जब मुझे आवश्यकता है। हालेलुया लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी लॉर्ड। हालेलुया। मेरे लिए हमेशा उस समय में जब मुझे आवश्यकता थी आप मेरे लिए उस समय उधर पाए गए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया जीसस। हालेलुया। ये गीत सिर्फ गीत यूं ही ना हो, लेकिन हमारी पुकार हो कि तू ही है वो जो मुझको बचाता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। हालेलुया। यू आर द वन लॉर्ड। सिर्फ तू ही है। हालेलुया। इस बात की अंगीकार करें और विश्वास कर ले कि वही है जो इस कार्य को कर सकता है। हालेलुया जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड।
मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से मुझको उठाता। तू ही है वो जो मुझको जलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद की
को पुकार के करके प्रभु हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को करे और जो भी तू चाहे Jesus, Master, we worship you, Lord. We adore you, Lord. We welcome you, Lord. We welcome you, Lord. Hallelujah. Fill our hearts, fill our homes, Lord. Hallelujah. Fill our lives with your presence, Lord. Hallelujah. Take complete control. Take complete control, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. May your will be done, Lord. Hallelujah. May your kingdom come. May your presence reign, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, यही पुकार के कहते हैं कि प्रभु अब अपनी महिमा से, अपनी सामर्थ से, अपने महत्व से हमें हमारे जीवन को, प्रभु हमारे घरों को, हमारे परिवार के हर एक लोगों को भर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु दया करिए सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया, आपका नाम महिमा पाने पाए प्रभु, आपकी इच्छा, आपकी योजनाएं हमारे जीवनों में पूरी होने पाए। हालेलुया, आप बढ़े और हम घटे प्रभु। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अपने वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करिए प्रभु। हालेलुया, हम यहाँ हैं, हमसे बोले और बातचीत करिए प्रभु। उन्हें दीजिए कि आपका वचन हमारे जीवनों में फलवंत होने पाए प्रभु। हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हुए इस विनती को यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, हम अपने स्थानों में बैठेंगे और जीवित परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आगे का समय प्रभु के दास के हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो उसने अपने अनुग्रह के द्वारा दिया, ताकि हम इकट्ठे होकर के
एक बार फिर से इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा उस जीते परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। यह हमारा सौभाग्य है कि उस जीते परमेश्वर की हम आराधना करें। कई बार जब परमेश्वर की योग्य हम नहीं भी होते हैं, लेकिन परमेश्वर हम पर दया करता है, हम पर अनुग्रह करता है और हमको इस योग्य बना देता है ताकि हम उसके निकट आ सके। इसका यह मतलब नहीं है कि हम सही हैं पूरी रीति से, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि हम उसके निकट आए, तो इसका मतलब यह है कि हम उस अनुग्रह को जो उसने हम पर किया, उस अनुग्रह को हम व्यर्थ ना जाने दें आगे को। उस अनुग्रह को जो उसने हम पर किया है उसका हम अच्छी रीति से इस्तेमाल करें और उस जीते परमेश्वर के योग्य पाए जा करके उस जीते परमेश्वर की हम आराधना करने पाए। हालेलुया। उस जीते परमेश्वर के सम्मुख जब हम पाए जाते हैं, मेरे साथ में निकालेंगे दूसरा इतिहास और उसका 29 अध्याय, 2 Chronicles chapter 29। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. 2 Chronicles chapter 29। उस जीते परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर हिजकिय्याह राजा के बारे में देखने को मिलता है और हिजकिय्याह राजा के बारे में लिखा हुआ है, जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अबिया था, जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। जैसा उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। हालेलुया। यहाँ पे उज्जियाह के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। एक छोटी सी उम्र में परमेश्वर के सम्मुख उसको ये सौभाग्य मिला कि परमेश्वर की प्रजा की वो अगुवाई कर सके, अचरवाही कर सके। और परमेश्वर ने उसको यह अनुग्रह जब दिया, उसने उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने दिया। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे प्रकट करता है कि उसने वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। और कैसा था? बोलता है जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था। हालेलुया। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था। दाऊद को हम किसी रीति से भूल नहीं सकते। बीच में हमने परमेश्वर के वचन में दाऊद राजा के बारे में देखा था और परमेश्वर ने कहा था, दाऊद के कारण से मैं इस नगर को बचा लूंगा। हालेलुया। और आज भी वही स्थिति है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप दाऊद राजा के समान, जैसे हिजकिय्याह ने किया, उन कार्यों को हम करें। हिजकिय्याह ने क्या कार्य किया? परमेश्वर के वचन में अगर हम पढ़ करके देखते हैं तो 30 पद से आगे हमको देखने को मिलता है कि अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। आहाज जो हिजकिय्याह का पिता था, आहाज ने परमेश्वर की दृष्टि में गलत काम किए। आहाज ने परमेश्वर के भवन को बंद करवा दिया। आहाज ने परमेश्वर के भवन के पात्रों को गलत चीजों के लिए इस्तेमाल किया। आहाज ने उन चीजों की उपासना की जिसके लिए परमेश्वर ने पहले से मना करके रखा था। जिस प्रकार से जब हमने सुलेमान के बारे में देखा था, सुलेमान आखिरी के दिनों में परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। जैसे परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ करके देखा, जिस परमेश्वर ने उसको 2 बार दर्शन देकर के बात किया था, उस परमेश्वर के विरुद्ध में वो चला गया और उसने दूसरी चीजों की उपासना की, दूसरी चीजों के सामने अपने सिर को टेका। और आहाज के भी जीवन में इसी प्रकार की बातें देखने को मिलती है। लेकिन जब हिजकिय्याह राजा आया, उसने परमेश्वर के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया। और 5वीं पद बोलती है, और उनसे कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो, अब अपने आप को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। परमेश्वर का दास जो है यहाँ पे परमेश्वर के लोगों से बातें कर रहा है। यहाँ पर कोई याजक नहीं बात कर रहा है, यहाँ पर कोई लेवी बात नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का एक अभिषेक जो राजा है, जिसको परमेश्वर ने अपनी प्रजा की अगुवाई करने के लिए ठहराया था, वो राजा जो है
लेवी लोगों से बात कर रहा है, याजकों से बात कर रहा है और उनसे कह रहा है कि अपने आप को पवित्र करो, अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के भवन को पवित्र करो। उसने देखा था कि उसके पिता ने किस प्रकार से परमेश्वर के भवन को अपवित्र कर दिया था। उसने इस बात का एहसास किया कि परमेश्वर के भवन के पात्रों को कैसे उसके पिता ने अपवित्र और अशुद्ध कर दिया। और इसके कारण से अब यहाँ पर एक छोटी सी उम्र का लड़का है, 25 साल कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है, और 25 साल का उम्र का एक लड़का जो है प्रजा से कह रहा है, परमेश्वर के दासों से कह रहा है कि अपने आप को पवित्र करो और साथ में यहोवा के भवन को पवित्र करो, और साथ में क्या बोलता है, पवित्र स्थान में से मैल को निकाल दो। ये 3 चीजों को हम आज परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं। और खास जो विषय है हमारा, अपने आप को पवित्र करो। आज परमेश्वर अपनी प्रजा से, अपने लोगों से, अपने दास दासियों से, जो उसके लोग कहलाते हैं, उसके बेटे बेटियां जो कहलाते हैं, मसीह लोग जो कहलाते हैं, उनसे बात करना चाहता है और उनसे इस बात को कहना चाहता है, अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो। हम जो परमेश्वर के मंदिर कहलाते हैं, परमेश्वर का वचन हमको प्रकट करता है। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 2-3 अध्याय की 16 और 17 पद में, 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17, परमेश्वर का दास पौलुस जो है, जब इस कुरिन्थियों की कलीसिया में व्यभिचार का पाप और दूसरे प्रकार के पाप बढ़ गए, जब उन्होंने अपने आप को एक दूसरे का कहना शुरू कर दिया कि मैं पौलुस का हूं, मैं अपोल्लोस का हूं, तब परमेश्वर के दास ने बोला, ये सब लड़ाई झगड़े छोड़ो, तुम इस बात को ध्यान दो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। और आज हमको भी इस बात का ध्यान देना जरूरी है। कलीसिया से परमेश्वर बात करना चाहता है, हर एक मसीह लोगों से, हर एक परमेश्वर के दास दासिया का जो इस समय ऑनलाइन सर्विस में सुन रहे हैं, परमेश्वर हर एक से कहना चाहता है कि इस बात को हम ध्यान दें कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर के दास हिजकिय्याह राजा ने इस बात को पहचान लिया कि परमेश्वर के मंदिर की पवित्रता कितनी जरूरी है। परमेश्वर के दास हिजकिय्याह ने पहचान लिया परमेश्वर के मंदिर के पात्रों की पवित्रता कितनी जरूरी है। और परमेश्वर के मंदिर में अगर कोई पाप या कोई बुराई या कोई अशुद्धता आ गई है तो वो इस बात को कहता है कि मैल को निकाल करके अलग करो। आज जो मैं और आप परमेश्वर के मंदिर हैं, अगर कहीं भी हमारे जीवनों में अशुद्धता, अपवित्रता आ गई है, परमेश्वर मुझसे और आपसे, हर एक प्रभु के दास दासियों से, हर एक परमेश्वर के जो बेटे बेटी कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, मसीह कहलाते हैं, हर एक से इस बात को कहना चाहता है कि अपने आप को पवित्र करो। तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और बोलता है तुम हो। जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर बोलता है उससे वह नाश करेगा। परमेश्वर का दास पौलुस जो है, 2 कुरिन्थियों की पत्री में एक बार फिर से स्मरण, पहले कुरिन्थियों और उसके 6वें अध्याय में एक बार फिर से स्मरण दिलाता है। 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20, वहां पे बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये परमेश्वर के दास पौलुस को उस समय कहने की जरूरत पड़ी जब परमेश्वर के लोगों ने अपने जीवन को भोजन की वस्तुओं से अपवित्र किया और उसके अलावा व्यभिचार के द्वारा अपवित्र किया, खाने की वस्तुओं के द्वारा अपवित्र किया और व्यभिचार के द्वारा अपने आप को अपवित्र किया, जिसके कारण से परमेश्वर का दास पौलुस जो है उनको समझा रहा होता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। परमेश्वर के मंदिर है हम और पवित्र आत्मा के मंदिर है। परमेश्वर ने अपने आत्मा को दिया। कई लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा को पाने के बावजूद भी व्यभिचार के पापों में चले जा रहे हैं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पाने के बावजूद भी गलत चीजों का सेवन करने के द्वारा, गलत विचारों को लाने के द्वारा, गलत चीजों को देखने के द्वारा अपने जीवनों को जो परमेश्वर के मंदिर है उसको आप पवित्र कर रहे हैं। ऐसे समय में परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, जबकि हर प्रकार से महामारी फैलती जा रही है, ना कि सिर्फ
सिर्फ भारत देश में लेकिन पूरी दुनिया में परमेश्वर चाहता है हर एक जन पश्चाताप करके अपने आप को पवित्र करे, हर एक जन अपने आप को, अपने मनों को फिरा करके उस जीवित परमेश्वर की योग्य बन जाए, जिससे कि परमेश्वर अपने क्रोध को शांत करे, जिससे कि परमेश्वर अपनी प्रजा की एक अच्छी स्थिति को देख करके, अपने प्रजा के लोगों के अच्छे जीवन को देख करके महामारी को दूर करने पाए। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में बहुत बड़ा दायित्व है। अमेरिका ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है, यूएसए से प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, और जिसके कारण से बार बार ये कहा जा रहा है हमें आपकी प्रार्थनाओं की बहुत आवश्यकता है। केवल अमेरिका को नहीं, सारी सृष्टि के लोगों को आज मसीह लोगों की प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। और प्रार्थना के लिए केवल नहीं लेकिन एक पवित्र जीवन के साथ प्रार्थना की आवश्यकता है। एक पवित्र जीवन के साथ में परमेश्वर के निकट आकर के बलिदान चढ़ाने, धूप जलाने और हर प्रकार की जो सेवा परमेश्वर हमसे चाहता है उसको करने की आवश्यकता है। प्रियो, परमेश्वर का दास पौलुस समझाते हुए बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा है तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। इस शब्द को ध्यान दे, तुम अपने नहीं हो। परमेश्वर का आत्मा पौलुस में से होकर के ना कि सिर्फ कुरिन्थियों से कह रहा है लेकिन आज सारी सृष्टि के मसीह लोगों से, पास्टर, प्रचारकों से, बिशपों से कह रहा है तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो। You are not of yourself. You are bought by the price. God has paid the price for you. You are belong to Christ. You belong to Christ. हम कलीसिया के लोग परमेश्वर के हैं, मसीह के हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से हम सबको खरीदा है। हमको अपना पवित्र मंदिर बनाने के लिए, अपनी पवित्र प्रजा बनाने के लिए, अपने पवित्र लोग बनाने के लिए, ताकि हम इस दुनिया में उसके गुणों को प्रकट करें। पहला पत्रस 2 अध्याय 9वीं पद में इस बात को कह रहा है, निकालने की जरूरत नहीं, आप बाद में भी देख सकते हैं। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9वीं पद के आखिरी हिस्से में लिखा हुआ है, ताकि उसके गुण प्रकट करो। Christians, are we reflecting his nature? क्या उसके हम गुणों को प्रकट कर रहे हैं? क्या हम उसकी बातों को अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर रहे हैं पूरी रीति से? केवल इतवार के दिन नहीं, केवल आराधना के समय नहीं, लेकिन वो मुझसे और आपसे, हर एक लोगों से चाहता है हर दिन, हर पल मैं और आप उसके गुणों को प्रकट करने वाले बने। परमेश्वर का वचन बोलता है, क्योंकि तुम दाम दे करके मोल लिए गए। 20वीं पद 1 Corinthians chapter 6 verse 20, 6वां अध्याय पहले कुरिन्थियों का उसकी 20वीं पद, क्योंकि दाम दे करके मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। वो हमको समझाना चाह रहा है, ये देह जो उसने हमको दिया है, अपन अपनी बोलते हैं, ठीक है, अपनी देह के द्वारा जो मंदिर बना दी गई है, जो परमेश्वर के आत्मा के से भर दी गई है, जो पवित्र यीशु के लहू से खरीद ली गई है, इस देह के द्वारा हमको परमेश्वर की महिमा करना है। परमेश्वर का वचन उसके अलावा हमसे इस बात को कहता है, जब परमेश्वर के वचन में और दूसरी जगहों पे पढ़ करके देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकी की पत्री उसका 4 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पे परमेश्वर का वचन हमको परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। और चौथी पद बोलती है verse 4, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। तुम में से हर एक, every one of you must know how to receive the holy things of God. परमेश्वर के पात्र को, vessels of God जो है, उसको हमको कैसे प्राप्त करना है। परमेश्वर के दास हिजकिय्याह ने ध्यान दिया कि मंदिर के जो पात्र हैं वो अपवित्र कर दिया उसके पिता अजाया ने, और परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि उसने उन पात्रों को भी, आहाज ने किस रीति से अपवित्र कर दिया उन पात्रों को। परमेश्वर का वचन बताता है कि ना कि सिर्फ मंदिर को पवित्र किया गया, लेकिन मंदिर के हर एक पात्रों को भी पवित्र किया।
आज हमको परमेश्वर के पात्रों को जो हम ढोने वाले हैं, अपने आप को पवित्र करना है, पात्रों को भी पवित्र करना है। यानी जो भी हमारी होल बीइंग है, हमारा सब कुछ है, सिर से लेकर पैर तक, हमारे हर एक अंग परमेश्वर के लिए पवित्र पाए जाए। आंखें हो, चाहे कान हो, चाहे मुंह हो, चाहे वो हृदय हो, चाहे हमारे विचार हो, चाहे हमारे हाथ के द्वारा काम करने की बात आए, पैरों के द्वारा चलने की बात आए, शरीर के कोई भी अंग जो है वो पवित्र पाए जाए। परमेश्वर का वचन उसके बाद में हमको वहां पर 7वें पद में बोलता है, 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 7वें पद, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य पवित्र बनाएं। परमेश्वर का दास पतरस जो है, पहले पतरस की पत्री उसके पहले अध्याय की 15 और 16 पद में बोलता है, वहां पर इस बात को स्मरण दिला रहा है। वहां पे परमेश्वर का दास पहले अध्याय की 15 और 16 पद में बोलता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर यहोवा के बारे में हम परमेश्वर के वचन में लेवी व्यवस्था की पुस्तक में उसके 11वें अध्याय में देखते हैं। उसी के अलावा ड्यूटेरोनोमी में हम देखते हैं। उसके अलावा हम और दूसरी जगह पर वहीं पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि बार बार परमेश्वर बोलता है, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, मैं परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। आज प्रभु हमसे चाहता है, वह परमेश्वर जो पवित्र है, हम जो उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं, हम जो उसके दास दासियां कहलाते हैं, हम जो अपने आप को उसके लोग कहते हैं, हम अपने आप को हर बात में पवित्र करें। जैसे परमेश्वर के दास हिजकिय्याह ने परमेश्वर के लोगों से कहा, अब अपने अपने को पवित्र करो। मैं वापस दूसरे इतिहास में आ गया हूं, 2 Chronicles chapter 29 verse 5 बोलता, अपने अपने को पवित्र करो। दूसरी पद वहां पर बोलता है, दूसरी लाइन में बोलता है, और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो। ये दोनों बात एक प्रकार से इसमें कवर हो चुकी है कि किस रीति से हमको, जो हम परमेश्वर के भवन कहलाते हैं, मंदिर कहलाते हैं, हमको अपने आप को पवित्र रखना जरूरी है। परमेश्वर के वचन में जब हम इन बातों को पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर के दास ने जब लेवियों से और याजकों से इस बात को बोला, परमेश्वर का वचन हमको बताता 16वीं पद में, वहां पर 12 पद में देखते हैं, और उसके बाद 12 पद से आगे जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है 12 पद में, तब लेवी उठ खड़े हुए, तब लेवी उठ खड़े हुए। आज अगर हम अपवित्र हैं, एक प्रकार से हम आत्मिक रीति से बैठ चुके हैं या गिर पड़े हैं, हमको अपने जीवन में उठने की जरूरत है। हालेलुया, हम उठे जैसे लेवी लोग उठे। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोलता है 15 पद में, उसके बाद में बोलता है, उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र करके राजा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोवा से वचन पाकर दी थी, यहोवा के भवन के शुद्ध करने के लिए भीतर गए। पहले उन्होंने अपने अपने आप को पवित्र किया और उसके बाद वे परमेश्वर के भवन को क्या करने के लिए गए? शुद्ध करने के लिए भीतर गए। हमको और आत्मिक जीवन में भीतर जाना है। केवल ऊपरी रीति से अपने आप को पवित्र कर लेने से हमारे लिए काफी नहीं होगा कि मैं नहा धो लूं, ठीक है, और उसके बाद पवित्र हो जाऊं, क्या कि मैं पवित्र हूं। नहीं, भीतर तक अपने आप को हमको जांच करके देखना है। भजन का दाऊद राजा बोलता है, भजन 139 में, साम 139 में पहली पद में बोलता है, फर्स्ट वर्स में वहां पे बोलता है, तूने मुझे जांच करके जान लिया है, ठीक। और उसके बाद परमेश्वर का दास आखिरी 2 पदों में बोलता है, मुझे जांच करके जान ले। ऑलरेडी परमेश्वर ने जांच करके जान लिया है, वो बोल रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसकी विनती है कि मुझे और जांच करके जान ले। आज अगर हम ये सोचते हैं कि हम पवित्र हो चुके हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम गहराई से, यानी भीतरी रीति से अच्छे से अपने आप को पवित्र कर ले।
अपने विचारों को, अपने ख्यालों को, अपनी दृष्टि को, अपने अंदर से उत्पन्न होने वाले भावनाओं को पूर्ण रीति से हमको पवित्र करना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो भीतर से बाहर निकल करके आता, मुंह पर आता है, वही हमको अपवित्र और अशुद्ध करता है। बुरे बुरे विचार, कुचिंता, व्यभिचार, लुचपन, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, ये सारी बातें यीशु मसीह ने बोला ये भीतर से बाहर आती है। आइए अंदर में चले, अपने जीवन को अच्छे से भीतरी रीति से शुद्ध करने के लिए अंदर चले भवन में। परमेश्वर के भवन आज बंद पड़े हैं क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने अपने आप को अपवित्र करके रखा है। परमेश्वर के भवन को आने की इच्छाएं है, लेकिन हफ्ते भर हम क्या अपने जीवनों को पवित्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख व्यतीत करते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर के भवन खुल जाए, परमेश्वर भी चाहता है, मैं भी चाहता हूं, लेकिन व्हाट अबाउट दिस टेंपल ऑफ गॉड? इट इज क्लीन इनसाइड और नॉट? God is searching our hearts, our lives, our mind, our thoughts. Is it clean inside or not? ये आप पवित्र पाए जाते हैं और हम परमेश्वर के भवन में जाना चाहते हैं आराधना के लिए। बंद करें ये धोखेबाजी अपने जीवनों में प्रभु के लोगों। प्रभु चाहता है कि अपने परमेश्वर को नहीं, लेकिन जो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बंद करें ये धोखा देना। अपने जीवनों को परमेश्वर की योग्य बना दे। सप्ताह भर पवित्र, हर क्षण पवित्र पाए जाए, ताकि जितने परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों के द्वारा पूरी हो सके, उसके गुण प्रकट होने पाए। हिजकिय्याह ने अपने पिता के जीवन को देखा, हिजकिय्याह ने साथ ही साथ दाऊद राजा के जीवन को देखा। हिजकिय्याह ने जब अपने पिता के जीवन को देखा, आहाज के जीवन को, उसने गलतियों को देखा, उसने अपने परदादा दाऊद को देखा, उसके जीवन में अच्छाइयों को देखा। आज हमको भी जरूरत है कि अच्छाइयों को देखे, बुराइयों को ना ले, लेकिन अच्छाइयों को ले ले और अपने जीवनों को परमेश्वर की योग्य बनाए। परमेश्वर के दास दाऊद राजा ने विनती करके कहा, भजन 139 उसकी 23वीं पद में, Psalm 139 verse 23, हे ईश्वर मुझे जांच करके जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। आज हमारी चिंताएं क्या है, इसको भी जांचना जरूरी है परमेश्वर को, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आज हमको परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर का दास यहाँ पर 16 पद हम पढ़ रहे थे, वापस दूसरे इतिहास में आ जाए, 2 Chronicles chapter 29 में आ जाए वापस। वहां पे परमेश्वर के वचन में हम देख रहे थे, 16वीं पद को मैंने पढ़ा था। परमेश्वर का वचन वहां पर बोलता है कि वे परमेश्वर के भवन में भीतर गए। 15 पद में पढ़ा था, तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सब को निकाल कर यहोवा के भवन के आंगन में ले आए। पहली चीज, भीतरी भाग में वे गए और निकाल करके आंगन में लेकर के आए, और आंगन में लाने के बाद परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, उन्होंने उन वस्तुओं को ले जाकर के क्या किया, बाहर ले जाकर के द्रोण के नाले में पहुंचा दिया। गंदगी को गंदे में अलग कर दिया। मैल को दूर करने की बात थी, मैल को उन्होंने दूर कर दिया। और आज परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे जीवनों में जो भी गंदगी है उसको निकाल करके अलग करे और परमेश्वर के योग्य हम बन जाएं। तीसरी बात परमेश्वर का वचन बोलता है, जो हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा था, इसी 29 अध्याय की 5वीं पद के आखिरी लाइन में, और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। पवित्र स्थान है, महापवित्र स्थान है। परमेश्वर के भवन में हम पुराने जमाने में देखते हैं, बोलता है कि जहां भी मैल है निकाल लो, निकालो। क्या बोलता है, मैल को निकालो। आज भी प्रभु हमसे कहना चाहता है, अपने हृदयों से, अपने जीवन से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं में से हर प्रकार के मैल को निकाल करके हम सब अलग कर दें। हर एक क्षण अपने जीवन में से मैल को निकाल के अलग करें। परमेश्वर का वचन बताता है 17 पद में, और पहले महीने के
पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया और उसी महीने के 8वें दिन को वे यहोवा के ओसारे तक आ गए, यानी कि बिल्कुल बाहर तक आ गए। इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर के भवन को 8 दिन में पवित्र किया और पहले महीने के 16वें दिन को उन्होंने यह काम को पूरा किया। 8 दिन में पवित्र करने का काम, उसके बाद फिर और 8 दिन किया और पूरी रीति से पवित्र कर डाला। और उसके बाद परमेश्वर का वचन बोलता है 18 पद में, तब उन्होंने राजा हिजकिय्याह के पास भीतर आकर जाकर उससे कहा, हम यहोवा के पूरे भवन को और पात्रों समेत होम बलि की वेदी और भेंट की रोटी की मेज को शुद्ध कर चुके हैं। आज परमेश्वर जो हमारा राजा है, क्या हम उसके पास आकर के कह सकते हैं, हमने यहोवा के पूरे भवन को और पात्रों समेत होम बलि की वेदी और भेंट की रोटी की मेज को भी शुद्ध कर चुके हैं। आज जब प्रभु भोज की विधि में हम जाने वाले हैं, जहां भेंट की रोटी रखी जाती थी जिस प्रकार से पुराने जमाने में, प्रभु चाहता है, बोलता है कि उस मेज को भी हमने शुद्ध कर दिया। आज क्या हमने जो प्रभु भोज के लिए तैयार किया, सही रीति से परमेश्वर के भवन को जो हम है, परमेश्वर के पात्रों को जो हमारे देह के हर एक अंग है, क्या हमने उसको शुद्ध किया? और साथ ही साथ भेंट की रोटी की मेज को शुद्ध कर चुके हैं कि नहीं? अगर नहीं किया है, ये समय है कि हम थोड़ा देर प्रार्थना में चले और परमेश्वर के सम्मुख अभी भी शुद्ध करें। अभी वचन पूरा खत्म नहीं हुआ है, थोड़ी सी और बात को मैं बताऊंगा इसके बाद में। आइए अपने हृदयों में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी प्रार्थनाएं कर ले। Shall we pray in our hearts? A small prayer. Search me, O God, know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be any wicked ways in me. Cleanse me from every sin and lead me in the way everlasting. मुझे जांच करके जान ले प्रभु, चाहे मंदिर हो, चाहे मंदिर के पात्र हो, चाहे भेंट की रोटी की मेज हो, हर एक पवित्र मुझे पवित्र कर प्रभु, हम सबको पवित्र कर दे प्रभु, दया कीजिए। अब तेरे सब कपड़े आप अपने योग्य बना लीजिए प्रभु यीशु के लहू से धो करके पाप को साफ कीजिए प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हर प्रकार का मैल अलग किया जाना जरूरी है। परमेश्वर का वचन बोलता है दूसरे इतिहास उसके 29 अध्याय की 19वीं पद में, 2 Chronicles चैप्टर 29 वर्स 19, जितने पात्र राजा आहाज ने अपने राज्य में विश्वासघात करके फेंक दिए थे। कई बार हम परमेश्वर के पात्रों को विश्वासघात करके फेंक देते हैं। वापस लाने की जरूरत है, वापस लाने की जरूरत है। मंदिर में उसको पवित्र करने की जरूरत है। और बोलता उनको भी हमने ठीक करके, जब बाहर चले पात्र चले गए, बाहर फेंक दिए गए, गलत चीजों में इस्तेमाल हो रहे थे, यहां वहां पड़े थे, उसमें खराबी आ गई, टूट फूट हो गई, पिचक गए। परमेश्वर के दासों ने आकर के बोला हमने उसको ठीक करके पवित्र किया। ठीक होकर के पवित्र होना जरूरी है। जहां कहीं मेरा और आपका जीवन उबड़-खाबड़ हो गया, पिचक गया है, ऊंट कटारे आ गए हैं, किसी प्रकार की कोई भी गंदगी आ गई, उसको अलग करके ठीक करके परमेश्वर की ओर जाए। आइए परमेश्वर के वचन में कुछ आज खास बातों को और भी देखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण खास बातें हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब हम गिनती की पुस्तक में देखते हैं, गिनती की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर कोरह, दातान और अबीराम नाम के लोगों ने परमेश्वर के दास के विरोध में बातें करना, परमेश्वर के दासों के विरोध में बातें करना शुरू किया। कौन के ने? कोरह, दातान और अबीराम। आप बाद में इसको पूरा पढ़ सकते हैं, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। इन्होंने आकर के बकझक करना शुरू किया, बड़बड़ करना शुरू किया परमेश्वर के दास के पास, परमेश्वर के उस निवास स्थान के पास आकर के खड़े हुए और मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। तीसरी पद में लिखा है, और उनसे कहने लगे तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का
एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? उनके पास में प्रश्न था, उनके पास में विरोध की बातें थी और वे अपने आप को और बाकी लोगों को पवित्र कह रहे थे, जबकि कलीसिया में या उस जमाने के इजरायली लोगों में पाप था और ये खुद पाप के साथ परमेश्वर के दासों के विरोध में बात करने के लिए आ रहे, बलवा करने के लिए आ रहे, खुद गलती के साथ में आ रहे हैं और बोलता है कि पवित्र मंडली के हर एक जन, बोलता एक एक मनुष्य पवित्र है। आज हो सकता है जब मैं प्रचार कर रहा हूं आप में से कई एक के दिमाग में ये विचार आ रहे होंगे और प्रभु चाहता है कि हम कोरा, दातान और अबीराम के समान ना बने, परमेश्वर के लोगों के विरोध में ना खड़े हो, परमेश्वर के लोगों के विरोध में बातें करना, बकझक करना बंद करें। मूसा ने, हारून ने अपने आप को याजक या परमेश्वर के सामने सेवकाई के लिए नहीं रख लिया था, लेकिन परमेश्वर ने उनको रखा था। और कोरा, दातान और अबीराम इस बात को भूल गए और बोलता तुमने अपने आप को क्या कर लिया है, मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? ध्यान रखें, परमेश्वर जिसको उठाता है, बैठाता है, वह परमेश्वर का काम है। कहीं भी बकझक की बात ना होने पाए। और जब ये बकझक हुई उसके बाद में क्या हुआ आपको मालूम है? परमेश्वर ने महामारी को भेज दिया। आज ना कि सिर्फ साधारण रीति से किसी कलीसिया में, लेकिन सारे विश्व में इस प्रकार से महामारी फैली हुई है और विभिन्न कलीसियाओं में, क्योंकि इस प्रकार की बकझक और लड़ाई झगड़े की बातें पाई जाती है। Stop it in the name of Jesus। इन बुराइयों को दूर करें यीशु के नाम में, बंद कर डालें इन चीजों को, ताकि परमेश्वर जो महामारी को भेजने वाला परमेश्वर, वो इन महामारी की बातों को रोक नहीं पाए। परमेश्वर के दास ने क्या किया उसके बाद? परमेश्वर ने जब महामारी को भेज दिया और महामारी बढ़ने लगी, परमेश्वर का वचन बताता है 46वें पद में, और मूसा ने हारून से कहा धूपदान को लेकर उस वेदी पर से आग रख, उस पर हाथ डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का क्रोध अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा ने जान लिया कि मरी जो आई है ये लोगों के पापों के कारण से आई है। लोगों ने परमेश्वर के दास और परमेश्वर के विरुद्ध में जो बोल करके बातें करके विरोध किया, उसके कारण से परमेश्वर ने मरी भेजा। मूसा ने समझ लिया। मूसा ने हारून से बोला कि जा जल्दी से पवित्र स्थान में, वहां से वेदी के ऊपर से अंगार उठा के लेके आ और दौड़ करके जा लोगों के बीच में परमेश्वर से प्रार्थना कर। आज अब एक और ये कार्य करने की जरूरत है। जब महामारी फैली हुई है, प्रभु के लोग अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के, पवित्र आत्मा रूपी आग को लेकर के पब्लिक के बीच में पवित्र जीवन जीने वाले बन करके ऐसे परमेश्वर को पुकार उठे जिससे कि परमेश्वर महामारी को खत्म कर सके। परमेश्वर का वचन बोलता है 47वें पद में, मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया और यह देखकर कि लोगों में महामारी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और वह मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। आज प्रभु के लोगों को मुर्दों और जीवितों के बीच में खड़े होना जरूरी है। पिछले बुधवार को मैंने जब प्रचार किया कि परमेश्वर ने कोई ऐसे जन को नहीं पाया जो उसके सम्मुख खड़ा हो। सॉरी टू से दुख होता है इस बात को कहकर, जब प्रभु देखता अपने लोगों को कि कोई बीच में खड़ा होने के योग्य नहीं है। परमेश्वर का वचन हमको भजन 106 में बताता है कि मूसा के कारण से जो मध्य में आ गया, मैंने प्रजा को नाश करने से मैं फिर गया। आज प्रियो, हारून और मूसा के समान अपने आप को परमेश्वर के योग्य बना करके मरे और जीते दोनों लोगों के बीच में, चाहे वो आत्मिक जीवन में मरे हो, चाहे आत्मिक रीति से जीवित हो, चाहे शारीरिक रीति से मर रहे हो, चाहे वो जीवित है बीमारी के कारण से मरने की कगार पे पहुंच गए हो। प्रभु चाहता है इनके बीच में हम प्रभु के लोग खड़े होकर के सही आग को लेकर के, ध्यान रखें सही आग,
पवित्र स्थान से आग लेकर के आया, अंगारों को लेकर के आया परमेश्वर का दास हारून, और उसके बाद में खड़े हुआ और परमेश्वर के सम्मुख उसने प्रायश्चित किया। आज हमको भी सही स्थान से, यानी कि पवित्र स्थान की उस आग को लेकर के प्रायश्चित करना, लोगों के पापों के लिए, अपने पापों के लिए, दूसरे लोगों के पापों के लिए, तब मरी को परमेश्वर थाम देगा। इसके बाद आ जाए गिनती की पुस्तक के, उसके बाद में 25वें अध्याय में आ जाए, वहां पर एक और बार हम पाप देखते हैं। वेश्यागमन जो है इस्राएली लोगों के बीच में बढ़ गया और परमेश्वर ने उसका दंड दिया, और वह भी दंड जो था महामारी थी। परमेश्वर का वचन बताता है शित्तीम में रहते हुए वे लोग मोआबी लड़कियों से के संग को कर्म करने लगे। पूरे अध्याय को मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 25वें अध्याय को आप बाद में पढ़ सकते हैं। नंबर्स चैप्टर 25, परमेश्वर का वचन वहां पे बता रहा है कि परमेश्वर ने क्या किया। जब देखा कि व्यभिचार बढ़ रहा है, तब परमेश्वर ने मरी को भेज दिया उनके बीच में। और परमेश्वर ने जब मरी को भेजा, परमेश्वर के दास मूसा ने परमेश्वर के लोगों से बात करना शुरू किया। 6वें पद में लिखा, जब मूसा इस्राएली की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, और एक इस्राएली पुरुष मूसा और सब लोगों के आंखों के सामने मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। कई बार सब कुछ होते, देखते, सुनते, उसके बावजूद भी हम पापों में पड़े रहते हैं। प्रभु चाहता है कि ऐसे पाप खत्म किए जाए, और ऐसे समय में जब परमेश्वर का वचन बताता, और यह देखकर एलियाजर का पुत्र पीनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली, और 8वें पद में लिखा, और उस इस्राएली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया, और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इस्राएलियों में की जो मरी फैली हुई थी वह थम गई। ध्यान दें, इस प्रकार के पाप जब खत्म किए जाएंगे, तब मरी थमेगी। बकझक के पाप बंद हुए, तब जाकर के मरी थमी। परमेश्वर के दास ने जब सही आग को ला करके प्रायश्चित किया, तब मरी थमी। 16वें अध्याय में हमने देखा। अब यहां पर 25वें अध्याय में बता रहा परमेश्वर का वचन कि जब परमेश्वर के दास पीनहास ने इस कदम को उठाया, सीधे सीधे जाकर के लोगों को खत्म कर डाला। जो पाप कर रहे थे वो जब खत्म हो गए, तब जाकर के मरी थमी। आज प्रियो ध्यान रखें, मसीह लोग जो पापों में है, जब पाप हमारे जीवनों में के खत्म हो जाएंगे, तब मरी थमेगी, तब मरी थमेगी। हमको इस जगह पर बहुत सोचने की जरूरत, अपने अपने जीवनों के बारे में, दूसरों के बारे में ना सोचें, क्योंकि जल्दी से हमारे दिमाग दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं। लेट्स लुक आवरसेल्व्स, अपने आप को देखें। परमेश्वर का वचन भजन 106 में, जैसे मैंने आपको बोला था पहले मूसा के बारे में, भजन 106 की 23वीं पद में लिखा है, इसलिए उसने कहा कि उन्हें सत्यानाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में और उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नाश कर डालूं। ये मूसा के बारे में, जब निर्गमन 32 अध्याय में जब लोगों ने पाप किया था और परमेश्वर नाराज था, परमेश्वर ने उस जमाने में भी, उस समय में भी, निर्गमन के 32वें अध्याय में हम देखते हैं, वहां भी मरी को फैला दिया। परमेश्वर का वचन बताता है कि वहां भी परमेश्वर के दास मूसा ने लोगों से बोला कि अपने आप को पवित्र करो, और जब उन्होंने अपने आप को पवित्र किया और उसके बाद मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, तब मरी ठहरी। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन 30वीं पद में पीनहास के बारे में देखते हैं। साम 106 वर्स 30, तब पीनहास ने उठकर न्यायदंड दिया और उसने उससे जिससे मरी थम गई, और यह उसके लेखे पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा के लिए धार्मिकता गिना गया। अगर धार्मिकता गिने जाने की बात है, तो जब तक पाप का अंत नहीं करेंगे, तब तक धार्मिकता नहीं आएगी। मैं संदेश को यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ समय के कारण से, लेकिन इस बात को हम ध्यान दें, परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख पवित्र करें, ताकि जो सारे संसार में मरी फैली हुई है,
वो बंद हो जाए। प्रभु के लोग, हम जो परमेश्वर के मंदिर है, अपने आप को पवित्र करें। परमेश्वर के भवन के जो पात्र हैं, परमेश्वर के भवन के पात्रों को पवित्र करें, और उसके अलावा हर प्रकार के मैल को निकाल करके दूर कर दें। हर प्रकार के मैल को, मैंने कहा हर प्रकार के मैल को निकाल करके दूर करें। और जरूरत जब पड़ती है मरी को दूर करने के लिए, परमेश्वर के वचन में से हमने देख लिया कोरह, दातान और अबीनाम ने कैसा पाप किया और मरी फैली, और परमेश्वर के दास मूसा ने हारून से कहा जा करके ऐसा करो। हिजकिय्याह राजा के द्वारा कहलाया, लोगों ने माना। हारून से कहा, मूसा ने, हारून ने मान लिया। उसके बाद में परमेश्वर का वचन बताता है, जब मूसा ने बोला, फिनहास ने मान लिया और मरी थम गई। आज हमें मानने की जरूरत है, चाहे प्रभु का दास बोल रहा हो, चाहे प्रभु का आत्मा खुद बोलता है। आज हम में से हर एक से परमेश्वर चाहता है हम माने, ताकि हर प्रकार से मरी का दूर करने का हम कारण हो जाए। कलीसिया मरी को जो फैली हुई उसको खत्म करने के लिए जवाबदारी हमारे ऊपर, इस बात को हम ध्यान दें। जब हम प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु दया करके हर एक पापों को क्षमा करेगा और हर प्रकार से मरी को खत्म कर डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को जांचें इससे पहले कि हम प्रभु भोज में शामिल हों। हम अपने आप को और भी पवित्र करें, जबकि एक छोटी सी प्रार्थना की जा चुकी है। फिर भी ये समय है कि हम अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे पहले कुरिन्थियों की पत्री में 11वें अध्याय में इस प्रकार से कहता है। प्रभु का दास पौलुस कलीसिया के लोगों को इस बात को पहुंचाता है कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। प्रभु का वचन हमको बताता है, और इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं, बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। मैं आशा करता हूँ प्रभु भोज की रोटी और दाखरस हमने बांट चुके हैं, और प्रभु का वचन हमसे यही चाहता है कि हम अपने आप को जांचें। हालेलुया। छोटे से कोरस में और गीत के एक पद में हम आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। रूहे खुदा का प्यार मिला है, ध्यान दे, उसके प्यार की कीमत को समझे, पहचाने और प्रभु के योग्य अपने आप को बनाए। हालेलुया, हालेलुया।
हर प्रकार की हमारी सहायता करता है। आइए इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद दें इस रोटी के लिए, इस दाखरस के लिए। प्रभु, इस रोटी के लिए जो मसीह की देह जो स्वर्ग से उतर के आया हमारे लिए, और इस दाखरस के लिए जो मसीह के लहू हमारे लिए बहाया गया, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और हर एक लोगों ने जो दाखरस और रोटी को तैयार किया उसके ऊपर और इन हर एक रोटी के ऊपर हम आपके आशीष को मांगते हैं, दाखरस के ऊपर आपके आशीष को मांगते हैं। जब इसमें शामिल होते इसे हर एक के लिए आशीष का कारण बनाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने ब्याली के पहले एक रोटी लिया, धन्यवाद करके तोड़ा, कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए प्रभु के स्मरण में एक साथ इस रोटी में शामिल हो। इसी रीति से उसने ब्याली के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए प्रभु के स्मरण में एक साथ इस कटोरे में शामिल हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु हर एक के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखिए, अपने लहू में छिपा के रखिए। आज्ञाओं के पद पे पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ते जाने में हर एक की मदद कीजिए। आपके पवित्र नाम में मांगते ईश्वर राजा, आमीन, आमीन, हालेलुया। सूचनाओं की तरफ ध्यान देंगे। हमारे पास में एक शादी की पुकार है। मिस कुमारी तनुजा दास जो मिस्टर जेरी दास की सुपुत्री है, उनका विवाह अक्षय थॉमस जो स्वर्गीय एरिक थॉमस के सुपुत्र हैं, इनके साथ होना निश्चित हुआ है। और ये विवाह सीपी चर्च मिशन झांसी में 27 जुलाई 2020 में होगा और ये इस विवाह की पहली पुकार है। इसके अलावा ध्यान दें, जो बुधवार की प्रार्थना सभा है, वैसे ऑनलाइन बुधवार की प्रार्थना सभा में हम बुधवार शाम को 6:30 बजे मिलेंगे। इसके अलावा ध्यान रखें, जो 40 दिन की प्रार्थना के लिए आप लोगों को प्रेयर पॉइंट्स भेजे गए हैं, कृपया करके उस 40 दिन की प्रार्थना जो हमारे सारे देश के लिए है, उस प्रार्थना में लगे रहें। कल मेरे पास में ऑल इंडिया चेयरमैन हमारे डॉक्टर रेवरेंड डी मोहन का फोन आया था। वो बोल रहे थे, दिनेश प्रार्थना कैसी चल रही है, आपने क्या सबको सूचना दे दिया है? बोले लोगों को और इनकरेज करें कि प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय दें। अगर हो सकता कुछ नहीं तो एक टाइम का उपवास रख करके प्रार्थना में दें, ताकि देश में सुरक्षा और देश में चंगाई और छुटकारा आने पाए, कलीसियाओं में आत्मिक उन्नति होने पाए। प्रियो, इस प्रार्थना के लिए आपने समय दिया है, हताश या निराश ना हो, प्रार्थना में बराबर बने रहे। आइए हम अंतिम प्रार्थना में चलेंगे और उसके बाद आशीष को ग्रहण करेंगे। पवित्र दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम धन्यवाद दिए, आपने अपने अनुग्रह के सिंहासन के हमें निकट आने का अनुग्रह दिया। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ में शामिल हुए, पिता हर एक को अपनी सामत में छिपा लीजिए। अगर कोई बीमार है, लाचार है, पिता परमेश्वर, बुजुर्ग लोग कमजोर हैं, छोटे बच्चे, पिता परमेश्वर, हर एक के ऊपर हम ईश्वर के नाम में चंगाई को मांगते हैं। हर एक कोविड-19 के पेशेंट के ऊपर भी यीशु मसीह के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। हमारे देश के हर एक राष्ट्रपति से लेकर के हर एक साधारण सारे अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बड़े से लेकर के छोटे अधिकारियों के लिए और हर एक नागरिकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के ऊपर अनुग्रह कीजिए, आशीष दीजिए, हम एक को सद्बुद्धि और समझ दीजिए। हम में से हर एक के दिलों में आपस में प्रेम दीजिए और आपके प्रति प्रेम दीजिए, ताकि हम आपकी आज्ञाओं को माने और आपके आज्ञा के पथ में चलते पाए जा सके। सबको आशीष दे पिता, तेरा कल्याण इस देश में हर एक के ऊपर उंडेल दे। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमें से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे, आमीन, आमीन। जय मसीह की, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।